हेलो एनीमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 के एपिसोड नंबर 23 को। अगर आपने पिछले एपिसोड्स वाले वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें जरूर देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए अब जानते हैं आगे की कहानी को एपिसोड नंबर 23 के साथ, जिसका नाम है सनसेट। एपिसोड की शुरुआत ट्रोस्ट जिले में होती है। वॉल टूटने से यहाँ पर भी कई लोग घायल हुए हैं और कुछ लोग मारे भी गए हैं। एमपी पुलिस मलबे में दबे लोगों को रेस्क्यू करने में लगी हुई है। हिच एक औरत को उसके टूटे हुए घर में से निकाल कर लाती है। पास में कुछ लोग इस बात पर बहस कर रहे हैं कि एरन ने जो किया वो सही था कि नहीं, क्योंकि रंबलिंग की वजह से पैराडिस के कुछ लोग भी मारे गए हैं। एक आदमी कहता है कि यह सच है कि एरन की वजह से हमारे कुछ लोग मारे गए, लेकिन अगर वो रंबलिंग नहीं करता तो बाकी दुनिया ने अब तक हमें कुचल दिया होता। एल्डियन एम्पायर के लिए ये बस छोटी सी कुर्बानी है और जीत हमारी होगी। हिच अपने सोल्जर से कहती है कि यहाँ के लोग आपस में लड़ सकते हैं, हमें तैयार रहना होगा। इसके बाद हिच हथियार लेने के लिए हेडक्वार्टर्स में जाती है, लेकिन वहाँ उसे कुछ पैरों के निशान दिखाई देते हैं जो कि बेसमेंट में से आ रहे थे, जहाँ एनी को रखा गया था। हिच उन निशानों का पीछा करते हुए एक खाली कमरे में जाती है, जहां एनी उसे पीछे से पकड़ लेती है और उसे धमकी देती है कि अगर तुमने चिल्लाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा गला काट दूंगी। लेकिन हिच एनी को उठाकर पटक देती है, क्योंकि अभी एनी बहुत कमजोर थी। हिच कहती है कि मुझे लगा था कि अब तक तुम बूढ़ी हो गई होंगी। एनी को अब पता चलता है कि उसने अपनी रूममेट पर ही अटैक कर दिया था। इसके बाद हिच एनी को बांधने लगती है, जिस पर एनी उसे बताती है कि मैंने ऑलरेडी अपने आप को काट लिया है और मैं कभी भी फीमेल टाइटन में बदल सकती हूँ, तो मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो। हिच को पता था कि एनी में अभी इतनी एनर्जी नहीं होगी कि वो फीमेल टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो सके, लेकिन आखिर में वो एनी की बात मान लेती है। एनी बस यही चाहती थी कि हिच उसे इस टाउन से बाहर छोड़कर आए। हिच कहती है कि अच्छा है, अब मुझे तुम्हारी मनहूस शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी, जिस पर एनी कहती है कि मुझे भी तुम्हारी बकबक नहीं सुननी पड़ेगी, जिसका मतलब है कि एनी पूरे समय अपने क्रिस्टल के अंदर होश में थी। एनी कहती है कि मुझे ऐसा लगा जैसे मैं 4 साल से सपना देख रही थी और मैंने तुम्हारी और आर्मिन की सारी बातें सुनी थी और उनकी वजह से मुझे पता चलता जा रहा था कि बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है। लेकिन जब मैं वापस असली दुनिया में आई तो मैंने एरन की आवाज सुनी। क्या वो सच में दुनिया को तबाह करने जा रहा है? इसके बाद ये दोनों एक घोड़े पर बैठकर यहाँ से जाने लगती हैं, जहाँ एनी वॉल टाइटन्स को यहाँ से जाते हुए देखती है। हिच बोलती है कि जरा उनके पैरों के नीचे देखो, कई लोग इससे मारे गए हैं। हिच एनी से पूछती है कि ये डेड बॉडीज देखकर तुम्हें कैसा लगता है? एनी कहती है कि हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि अपने देश के बाहर के सोल्जर्स और आम लोगों को मारना अच्छी बात है, और वैसे भी हम दुनिया बचाने निकले थे, तो उसमें छोटी मोटी कुर्बानी देने में कुछ गलत नहीं था। हिच कहती है कि मतलब तुम लोग रंबलिंग को रोकने यहाँ आए थे? एनी बोलती है कि दुनिया को बचाने में मुझे कभी कोई इंटरेस्ट नहीं था। जब मैं पैदा हुई थी तभी मुझे मेरे पेरेंट्स ने फेंक दिया था, क्योंकि मेरा फादर एक एल्डियन था। फिर मुझे इंटरमेंट जोन में एक एल्डियन आदमी ने उठा लिया। उसने बचपन से ही मुझे लड़ना सिखाया ताकि मैं वॉरियर बन जाऊं और वो आदमी खुद एक अच्छी जिंदगी जी सके। उसके मन में एनी की बस यही वैल्यू थी। कई साल बीत गए और एनी लड़ने में माहिर हो गई। उसने उस आदमी को इतना मारा कि वो चलने की हालत में भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसने खुशी से कहा कि अब तुम बिना हथियार के भी किसी को भी मार सकती हो। ऐसी परवरिश की वजह से एनी को अपने अलावा किसी और की लाइफ की चिंता नहीं थी। लेकिन जिस दिन एनी को मिशन के लिए पैराडिस आइलैंड पर भेजा जाना था, उस दिन उस आदमी ने एनी से माफी मांगी और कहा कि मैंने तुम्हें जो भी सिखाया वो गलत था। मार्लियन बनने के बारे में भूल जाओ और बस जिंदा वापस लौट आना। और एनी उससे प्रॉमिस करती है कि वो वापस जरूर आएगी। उस दिन वो आदमी एनी का पिता हो गया था, क्योंकि उसे एनी की चिंता हो रही थी। मैंने अब तक जो भी किया उसे माफ नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं अपने पिता के पास वापस लौटने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। हिच कहती है कि अगर तुम वापस मार्ली पहुंच भी गई तो भी तुम्हें वहां राख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मिड इन्फो कार्ड में हमें रंबलिंग के बारे में बताया जाता है। 145वें राजा फ्रिट्स ने वॉल्स बनाते समय रंबलिंग करने की धमकी दी थी, जिससे पैराडिस के लोग शांति से रह सकें। लेकिन युद्ध त्यागने की शपथ की वजह से लाखों कोलोसल टाइटन्स अभी तक वॉल्स के अंदर सो रहे थे। लेकिन अब सभी कोलोसल टाइटन वॉल्स छोड़कर निकल पड़े हैं और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बर्बाद कर देंगे। दुनिया का अंत अब दूर नहीं। इसके बाद हम मार्ली के एल्डियंस को देखते हैं। उन्हें भी एरन की चेतावनी सुनाई दी थी। वो मार्ली गार्ड्स को इसके बारे में बताते हैं
कि रंबलिंग शुरू हो गई है और एरन येगर हमें कुचलने यहाँ आ रहा है। लेकिन कोई भी मार्लियन उनकी बातों पर यकीन नहीं करता और वो कहते हैं कि तुम सब यहाँ से भागने के लिए बहाने बना रहे हो, जिसके लिए तुम सबको गिरफ्तार किया जाता है। एनी का फादर एक गार्ड से लड़ने की कोशिश करता है और हमें गोली चलने की आवाज आती है। इधर शिगांशिना में कीथ के स्टूडेंट्स उसे आकर बताते हैं कि फ्लॉच और उसके येगारिस्ट पूरे फोर्ट पर कब्जा कर रहे हैं और आपको यहाँ से भाग जाना चाहिए। कीथ मना करते हुए कहता है कि अब मिलिट्री के ज्यादातर ऑफिसर्स खत्म हो गए हैं, येगारिस्ट पूरे आइलैंड को कंट्रोल करेंगे और मेरे जैसे लोग जो उनके खिलाफ खड़े होंगे उन्हें मार दिया जाएगा। उसके स्टूडेंट्स बोलते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, जिस पर कीथ बोलता है कि तुम अपनी जान की फिक्र करो और जैसा येगारिस्ट कहता है वैसा ही करो, शायद एक दिन तुम्हें मौका मिलेगा पलटवार करने का। इधर आर्मिन अपना ओडियम गियर पहन रहा था ताकि कॉनी के गांव जाकर उसे रोक सके। मिकासा आर्मिन से पूछती है कि क्या तुम सच में उसे अपनी मदर को बचाने से रोकोगे। आर्मिन कहता है कि उसे रोकने के लिए मुझसे जो बन पड़ेगा वो मैं करूंगा। अगर मैं फेल भी हो गया तो कम से कम गाबी हम पर भरोसा करने लगेगी, जिसके जरिए हम राइनर और कार्ड टाइटन को शांत कर सकते हैं। जब तक 9 टाइटन्स की पावर्स इस दुनिया में है, उसे हासिल करने के लिए लोग लड़ते रहेंगे। क्या पता अगले 200 साल तक फिर से टाइटन वॉर्स छिड़ जाए। सच कहूँ तो मैं इतना थक चुका हूँ कि मैं 2 दिन तक सो सकता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे जाना होगा। इसके बाद आर्मिन यहाँ से जाने लगता है। मिकासा उससे पूछती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। आर्मिन कहता है कि जाकर जीन की मदद करो। फिर मिकासा पूछती है कि और एरन का क्या होगा, जिस पर आर्मिन गुस्सा हो जाता है और मिकासा पर चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता हम क्या कर सकते हैं। हांजी और लिवाई शायद मारे गए होंगे। फ्लॉच हमारे सिर पे भी बंदूक तान सकता है। शायद एनी भी अब जाग गई होगी। मिलिट्री बर्बाद हो गई है, चारों तरफ अफरा तफरी है और शायद हिस्टोरिया भी खतरे में होगी। इतना कुछ हो रहा है कि एरन के बारे में सोचने का हमारे पास समय नहीं है। तुम्हें यह दिखाई नहीं देता? लेकिन ये देखकर कि मिकासा को उसकी बातों का बुरा लगा है, आर्मिन मिकासा से माफी मांगता है और कहता है कि अगर तुम लोगों ने मेरी जगह कमांडर एरविन की जान बचाई होती तो वो जरूर कुछ कर सकते थे। इतना कहकर आर्मिन यहाँ से चला जाता है और मिकासा नोटिस करती है कि उसका रेड स्कार्फ किसी ने चुरा लिया है। निकोलो और आर्मिन घोड़े तैयार करते हैं और गाबी काया और उसकी फैमिली को गुड बाय बोलकर आर्मिन के साथ निकल पड़ती है। इधर फोर्ट में फ्लॉच एक वॉलेंटियर के हाथ में गोली मार देता है और जीन से कहता है कि मैं तो इन लोगों को बस यही समझा रहा हूँ कि मेरी बात ना मानने पर क्या होगा। जीन पूछता है कि और तुम्हें यहाँ का राजा किसने बना दिया, जिस पर फ्लॉच चिल्लाते हुए बोलता है कि सुनो सभी, एरन ने मुझे अपना प्लान 10 महीने पहले ही बता दिया था कि वो जीक को धोखा देकर रंबलिंग शुरू करेगा और इसी प्लान के लिए मैंने अब तक एरन की मदद की है। तुम वॉलंटियर्स ने अपना लीडर जीक भी खो दिया है और जल्द ही तुम सबके होमलैंड्स राख में बदल जाएंगे। तो अब अगर उनमें से कोई एल्डिया एम्पायर को ज्वाइन करना चाहता है तो उनका एल्डियंस की तरह ही स्वागत किया जाएगा। एक आदमी बोलता है कि वो कभी एल्डियंस का साथ नहीं देगा, जिस पर फ्लॉच उसके सिर में गोली मार देता है और सभी वॉलंटियर्स से कहता है कि अब तुम लोग भी डिसाइड कर लो कि तुम्हें मरना पसंद है या घुटने टेकना। इसके बाद वो सभी वॉलंटियर्स को जेल में डाल देता है ताकि वो इस बारे में सोच सके। तभी मिकासा यहाँ आती है और जीन से पूछती है कि क्या हुआ, जिस पर फ्लॉच बोलता है कि वो अब एरन के लिए काम कर रहा है। एरन बाहरी दुनिया की प्रॉब्लम्स से निपटने में बिजी है, तो मैं अंदर की प्रॉब्लम्स को खत्म कर रहा हूँ। 4 साल पहले बैटल ऑफ शिगांशिना के उस नर्क में जिंदा बचने के बाद हम सब फाइनली आजाद हैं। हमें अब किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। हम जैसी चाहें वैसी अपनी जिंदगी जी सकते हैं। जीन, तुम्हारा सपना था ना कि तुम राजधानी में एक आराम की जिंदगी जियो, तो जाओ, तुम ऐसा कर सकते हो। तुम हमारे हीरोज में से एक हो। तुम फिर से पहले जैसे लापरवाह जीन बन सकते हो। मिकासा फ्लॉच से पूछती है कि कैप्टन लिवाई और कमांडर हांजी का क्या हुआ, जिस पर फ्लॉच उनसे कहता है कि उन दोनों को जीक ने मार दिया था। दूसरी तरफ हम फॉल्को को देखते हैं, जिसे होश आ गया था। उसे गाबी और कॉल्ट से मिलने के बाद का कुछ भी याद नहीं है कि उसने एक माइंडलेस टाइटन बनकर पोर्को को खा लिया है और अब जॉ टाइटन की शक्ति उसके अंदर है। उसे ये भी नहीं पता है कि कॉनी एक स्काउट है। वहीं कॉनी भी ऐसा दिखावा कर रहा है कि उसे नहीं पता कि फॉल्को कौन है और वो उसे एक मामूली लड़का समझकर उसका इलाज करवाने हॉस्पिटल ले जा रहा है। कॉनी अपने मन में अपनी फैमिली को याद करता है कि मैं उन सबको तो नहीं बचा सका, लेकिन मैं अपनी मदर को जरूर बचा लूंगा। इधर शिगांशिना के बाहर वाले जंगल में हम पीक और मेगाथ को देखते हैं, जिनके सोल्जर्स उन्हें यहीं छोड़कर रेस्क्यू एयरशिप के साथ वापस मार्ली भाग रहे थे। उन्हें लगा होगा कि वो दोनों रंबलिंग में दबकर मारे जाएंगे। मेगाथ कहता है कि अच्छा है, ये लोग जल्दी मार्ली पहुंचकर उन्हें आने वाले खतरे के बारे में बता देंगे।
पीक कहती है कि लेकिन क्या अब कोई तरीका है जिससे हम इस रंबलिंग को रोक सकते हैं? मेगाथ कहता है कि नहीं, लेकिन फिर भी हम आखिर तक लड़ेंगे। और तभी हांजी इनके पास आकर इनको हेलो बोलती है। कार्ड टाइटन उसे खाने के लिए दौड़ती है, लेकिन हांजी उन्हें रोकते हुए बोलती है कि मेरे पास कोई हथियार नहीं है। वो अपने पीछे की घोड़ा गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि उसमें भी बस एक घायल सिपाही है जो मरने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों, इस घोड़ा गाड़ी में कोई और नहीं बल्कि कैप्टन लिवाई है। और हांजी की बातों से साफ पता चल रहा है कि लिवाई अभी तक जिंदा है, लेकिन उसकी हालत देख हमें ऐसा लग रहा है कि लिवाई ने अपनी एक आंख खो दी है। चलो अब उसकी और हांजी की जोड़ी बढ़िया लगेगी। खैर, इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और जिन लोगों को लगता है कि लिवाई एक्रमैन है तो वो भी टाइटन शिफ्टर्स के जैसे हील हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। मिकासा 6 साल से अपने गाल पर स्कार लिए घूम रही है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा और आप इस एपिसोड को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, मेरे हिसाब से आज का एपिसोड थोड़ा स्लो था, जो कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अब इस शो में सिर्फ 5 एपिसोड बचे हैं, जिनमें मांगा के 14 चैप्टर्स कवर होने वाले हैं। अब ये कैसे होगा ये तो मापा ही जाने। हो सकता है फाइनल एपिसोड 1 घंटे जितना लंबा हो। जो भी हो, अगले एपिसोड में कुछ खास चीजें होने वाली हैं, तो उन्हें बिल्कुल भी मिस ना करने के लिए हमारे चैनल वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड को सब्सक्राइब जरूर करिए। बाकी वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर भी करिए। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले मंडे को एक नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।